और खबर जर्मनी को लेकर है। जर्मनी का सीक्रेट वॉर प्लान लीक हो गया है और जंग के लिए 8 लाख सैनिक तैयार करने का प्लान। 8 लाख सैनिक यूरोप में होंगे तैनात। 1200 पेज में रणनीति भी बनाई गई है। 2029 से पहले रूस से जंग की आशंका व्यक्त की गई। क्रीमिया पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। सेवास्तोपोल पर भी भारी तबाही मचाई है। रूस ने हमले रोकने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें बेलारूस से आई स्पेशल मिसाइलें तैनात की गई हैं। साथ ही ओडिशा कमांड सेंटर पर हमले के लिए स्पेशल कबूतर बटालियन उतारने जा रहा है। काला सागर में यूक्रेन लगातार आक्रामक हो रहा है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया में भारी विध्वंस मचा रहा है। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन के गुरिल्ला हमले को रोकने का प्लान बनाया है। इसके लिए बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन के एयरक्राफ्ट पर शाहिद ड्रोन से हमले किए जाएंगे, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो। इसके अलावा बेलारूस से स्पेशल मिसाइलें लाई गई हैं, जिन्हें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। साथ ही स्पेशल कबूतर सुरक्षा में लगाए गए हैं। साथ ही पिजन बम से रूस हमला भी करेगा। खासतौर से सेवास्तोपोल पर हमले रोकने के लिए प्लान बनाया गया है, जिससे यूक्रेन के एरियल और सी ड्रोन के हमले रोके जा सके। साथ ही यूक्रेन के जेट हमले भी नाकाम किए जा सके। इसके अलावा रूस ने एक ऐसा हथियार बनाया है, जिससे यूक्रेन के मंसूबे धराशायी हो जाएंगे। रूस नया हथियार पिजन बम बना रहा है। कबूतरों का इस्तेमाल बम वर्षक की तरह किया जाएगा। साथ ही कबूतर छोटे हथियारों को ले जाने में सक्षम होंगे। ये हमले के अलावा निगरानी और जासूसी का काम ज्यादा करेंगे। मॉस्को के न्यूरो टेक्नोलॉजी फर्म में बर्ड बायो ड्रोन्स का परीक्षण शुरू हो गया है। इन्हें बर्ड ड्रोन कहा जा रहा है, जिसमें सर्जरी से पक्षियों के ब्रेन को कंट्रोल किया जाएगा। पक्षियों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड डाले जाएंगे। उड़ान भरने के आदेश को अपलोड किया जाएगा। छोटे सौर ऊर्जा से चलने वाले बैकपैक पहनाए जाएंगे। जब चाहे पक्षी ड्रोन को ब्लास्ट कर सकते हैं। ब्लैक सी इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। रूस का दावा है कि यूरोप और यूक्रेन सेवास्तोपोल पर एक मेगा अटैक की तैयारी कर रहे हैं और उस हमले को रोकने के लिए रूस बड़ी तैयारी कर चुका है। सैबटाश हमले भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही ओडेसा में बने कमांड सेंटर के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल मरीन यूनिट का मूवमेंट कर दिया गया है। अब कभी भी ओडेसा में रूसी सैनिक घुसकर नेटो सेंटर को तबाह कर सकते हैं, जिससे क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमले रोके जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।